हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेओपी द जर्नी ऑफ प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 16। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। सो अभी जो प्रीवियस वीडियो हमने कवर की थी वो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर की थी। तो आज हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज देख रहे हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको समझने से पहले एक बेसिक से कंसेप्ट समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी पर्सन है। ठीक है, कोई भी पर्सन है तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, उसको शायद सिंगिंग अच्छा लगता हो, उसको शायद डांसिंग अच्छा लगता हो, उसको शायद प्रोग्रामिंग अच्छी लगती हो। ठीक है, उसको स्टडीज़ अच्छी लगती हो, लेकिन उसकी कुछ उसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुकिंग। अगर उसे कुकिंग करना नहीं आता तो इन चीज़ों के लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मीन्स किसी कोई भी पर्सन है तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ उसकी एक तरीके से वीकनेसेस होती हैं। तो जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं वो अपनी क्वालिटीज़ के बेसिस पे उन्हें परफॉर्म कर देता है। फॉर एग्जांपल, किसी को डांसिंग वगैरह आता है तो सीधे सीधे डांस कर देता है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है जो जिसके लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल, कुकिंग है, कुकिंग पे शायद वो बंदा अपनी मदर पे डिपेंडेंट हो या किसी पर्सन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें दो चीज़ें हुई। ठीक है, सिमिलरली पाइथन के सेम सेम बात पाइथन पे भी लागू होती है। सो होता क्या है कि पाइथन के अंदर कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं जो पाइथन के अंदर इनबिल्ट होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पाइथन कुछ फंक्शनलिटी बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है पाइथन, जैसे कि प्रिंट मेथड, टाइप मेथड। हमने पहले यूज़ कर चुके हैं ना, तो इनके लिए हमें कुछ अलग से लाइब्रेरीज यूज़ नहीं करनी पड़ती है, पाइथन के इनबिल्ट फीचर है। ठीक है, इन चीज़ों के लिए हमें कुछ अलग से यूज़ नहीं करना होता। लेकिन कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें बाहर की लाइब्रेरीज यूज़ करनी होती है। फॉर एग्जांपल, पांडाज है, नंपाई है। इन लाइब्रेरीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए समझ लो कि जब कभी भी हमें एक्स्ट्रा हमें कोई अलग से फंक्शनैलिटी चाहिए होती है जो पाइथन प्रोवाइड नहीं करती, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें अलग से लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होती हैं जिससे हम इन फंक्शनैलिटी को यूज़ कर पाए। फॉर एग्जांपल, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं एडिशन लिखूँ, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ ए कोमा बी, जैसे 10 20 मैंने लिखा, फिर एक तरीके से आउटपुट दे दे मेरे को, लेकिन ये दिखा रहा है कि एडिशन इज नॉट डिफाइंड। बिकॉज पाइथन हमें ये वाला मेथड इनबिल्ट प्रोवाइड नहीं करता। यूजर या तो खुद से बनाता है या फिर हम इस मेथड को कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, ऐसा मान के चलो कि एक ऑपरेटर नाम का फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर 3 पाइथन फाइल हैं, एक अरिथमेटिक डॉट पी वाई, एक लॉजिकल डॉट पी वाई और एक कंपैरिजन डॉट पी वाई। ठीक है, 3 फाइलें हैं। सो इन तीनों फाइलों के अंदर कुछ मेथड्स लिखे होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ऑपरेटर नाम का मैंने फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर के अंदर मैंने 3 फाइल बनाई है, अरिथमेटिक डॉट पी वाई, कंपेरिजन डॉट पी वाई और लॉजिकल डॉट पी वाई। ठीक है, ये नीचे वाली फाइल, हुआ ये था कि पहले मैंने ऐसे फाइल बनाई थी। तो होता क्या है जुपिटर नोटबुक में, कभी भी हम फाइल बनाते हैं ना, तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है डॉट आई पी वाई एन बी। ठीक है, मीन्स आई पी वाई और एन बी, ये वाला एक्सटेंशन होता है। जबकि हमें एक्सटेंशन चाहिए होता है पी वाई, अगर हमें इसके ऊपर वर्क करना है तो। ठीक है, इन पैकेजेस वगैरह कोई इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से सिंपल, अगर आप फाइल के वाले ऑप्शन, पहले आप ऐसे मेथड्स वगैरह बना लो। ठीक है, फिर फाइल वाले ऑप्शन पे जाओ, डाउनलोड एज पे जाओ, और फिर ये डॉट पी वाई है ना, इस वाले एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। फाइल को डाउनलोड करके फिर इस फोल्डर में प्लेस कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऐसे ही करा, पहले 3 फाइलें बनाई, फिर उन दोनों को डॉट पी वाई एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया और उसके बाद मैंने इस फोल्डर में प्लेस कर दी। अब प्लेस करने के बाद हुआ क्या कि मेरे पास अब ये 3 फाइलें आ गई। ठीक है, ये अरिथमेटिक डॉट पी वाई, इसके अंदर मैंने 4 मेथड बनाए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो आप सब फंक्शंस का हम टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो एक तरीके से सारे सारे विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप वाले मेथड है यहाँ पे, ये वाले। ठीक है, हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं और ये हमें एक तरीके से कैलकुलेशन करके रिटर्न कर रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन में देखें तो ग्रेटर है और स्मॉलर, दो मैंने वो बनाए एक तरीके से मेथड।
ठीक है, इसमें भी मैंने क्या किया एक तरीके से सेम ये विद आर्गुमेंट और विदाउट रिटर्न टाइप वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही लॉजिकल के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ मेथड बताया है, ये विद आर्गुमेंट और विद रिटर्न टाइप वाला है, ठीक है। जो भी हम पास करेंगे एक तरीके से वो रिटर्न कर देगा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट करके मैंने एक मेथड बनाया है, ठीक है। तो एक ऑपरेटर नाम का फोल्डर, इसके अंदर ये फाइल्स और इन फाइल्स के अंदर कुछ मेथड्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। सो होता क्या है कि जो ये फोल्डर होता है ना, ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं पैकेज। तो हम बोल सकते हैं जो ऑपरेटर्स है यहाँ पे पैकेज है, क्योंकि ऑपरेटर नाम का फोल्डर है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटर पैकेज है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर जो जो पाइथन फाइल्स होती हैं उनको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो पाइथन फाइल होते हैं ये मॉड्यूल्स होती हैं, जो पैकेजेस होते हैं वो फोल्डर का नेम होता है। अगर मुझे आई वांट कि मेरे को एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो एडिशन ऑपरेशन ये अरिथमेटिक डॉट पी वाई के अंदर है, तो मेरे को एडिशन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरिथमेटिक डॉट पी वाई के अंदर सबसे पहले मेरे को इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, फिर इस फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, फिर उस मेथड के पास जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करता है, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है, तो सिंपली इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे फ्रॉम अरिथमेटिक फ्रॉम ऑपरेटर्स, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेटर्स डॉट अरिथमेटिक, और हमें क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट उस मेथड का नाम, ठीक है, एडिशन। तो सिंपली इसको रन करेंगे तो अब ये मेथड यहाँ पे आ चुका है, एडिशन मेथड, ठीक है। क्योंकि हमने एडिशन मेथड इंपोर्ट किया है तो हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 10,20, देखो जिस तरह से अगर हमने वहाँ पे मेथड डिफाइन किया था ना, हमने यहाँ पे मेथड किस तरह से डिफाइन किया था, सिंपली दो वैल्यू हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न हो रहा है, तो हम इसी तरह से ही कॉल कर सकते हैं इसको। तो हमने सिंपली रन किया तो हमें 30 रिटर्न हो गया, और जो कि आउटपुट में शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। सो ऐसे ही मेरे को फॉर एग्जांपल लॉजिकल भी इंपोर्ट करना है, तो फ्रॉम ऑपरेटर्स डॉट लॉजिकल इंपोर्ट, और लॉजिकल के अंदर कौन कौन से मेथड है, मान लो ये लॉजिकल एंड करना है मेरे को, ठीक है, ये कर दिया और सिंपली रन कर दिया। अब लॉजिकल एंड मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो लॉजिकल और मेथड का सिग्नेचर क्या आता है, एक तरीके से हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं और एक तरीके से एंड करके रिटर्न कर रहा है हमें, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी ट्रू कॉमा फॉल्स है ना, ट्रू कॉमा फॉल्स। अब जैसे इसको रन किया तो आपको पता है एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, वो फर्स्ट फॉल्स को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स का है सेकंड नंबर पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सारे मेथड जो अरिथमेटिक के अंदर है ना वो सारे मेथड चाहिए, क्योंकि अगर मेरे को मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए होगा तो फिर से मेरे को सेम लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर मेरे को सारे मेथड चाहिए तो इसके लिए मैं सिंपली लिख सकता हूँ फ्रॉम ऑपरेटर्स इंपोर्ट अरिथमेटिक। अब इससे क्या होगा कि अरिथमेटिक के अंदर जितने भी मेथड्स हैं ना वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 12 कॉमा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आएगा एरर। अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नाम ठीक से नहीं दिया है, ठीक है, एडिशन। अब फिर से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो ये 35 आ गया, ठीक है दोस्तों। सो आप देख रहे हो एक तरीके से। अब एडिशन तो ठीक है, चलो सब्ट्रैक्शन करके देखता है, क्योंकि हमने वहाँ पे सब्ट्रैक्शन मेथड भी बनाया था ना, ये रहा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये नेम सेम होना चाहिए, तो इसको यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पे रन करके देखा है। तो मैंने लिखा 20,14, तो सब्ट्रैक्शन के केस में यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो एरर किस लिए शो हो रहा है, एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि एडिशन जो मेथड है ना वो हमने अलग से इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन इसलिए एडिशन सिंपली परफॉर्म हो गया। लेकिन कभी भी अलग से ऐसे परफॉर्म करना होता है तो हमें यहाँ पे अरिथमेटिक कीवर्ड आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स जब कभी भी हम सिर्फ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं
ठीक है, सिर्फ मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है और हमें उसके अंदर के मेथड को यूज़ करना होता है, तो हम मॉड्यूल के नेम के साथ यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सिर्फ मेथड को यूज़ करते हैं, मेथड को इंपोर्ट करते हैं, तो हम उस मेथड को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम ऑपरेटर्स डॉट फ्रॉम ऑपरेटर्स इंपोर्ट लॉजिकल। ठीक है, अब सिंपली वही सेम केस है, यहाँ पे भी लॉजिकल के सारे मेथड आ जाएंगे। फिर इसके बाद अगर कोई मेथड को इनको यूज़ करना है तो लॉजिकल के साथ लॉजिकल डॉट करके फिर आगे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एज LG। ठीक है, अब इसका क्या होगा, मेरे को हर जगह लॉजिकल डॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल डॉट इस तरह से नाम नहीं लिखना पड़ेगा। मैं LG करके भी लिख सकता हूँ, सिंपल LG डॉट। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाला मेथड कॉल करना है लॉजिकल और, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ LG डॉट लॉजिकल और इनमें और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ट्रू कॉमा फॉल्स। ठीक है, आपको समझ आ रहा है। अगर मैं ये एज करके LG नहीं लिखता तो मेरे को लॉजिकल डॉट लॉजिकल और करके लिखना पड़ता। ठीक है, समझ आया ना, लॉजिकल वो मॉड्यूल का नेम डॉट मेथड का नेम लिखना होता, लेकिन हम यहाँ पे एलियास दे दिया है, मॉड्यूल के नेम को एलियास दे दिया है। मीन्स जब हम जहाँ जहाँ हम LG यूज़ करेंगे उसका मतलब भी यही है, लॉजिकल। ठीक है, हम एक तरीके से पाइथन को बता रहे हैं। तो होप सो आपको कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होगा। आप इसकी एक तरीके से फीचर को आप देख सकते हो, इसका कितना अच्छा फीचर है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई फ्रेंड है, उसको प्रोग्राम बनाना नहीं आता, या फिर उसे अपने प्रोजेक्ट में ऐसी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने का प्रोग्राम्स वगैरह चाहिए, तो आप ऐसे उसको मॉड्यूल बना कर दे सकते हो। इवन आप रीयूजेबिलिटी देख रहे हो इस चीज़ की, हम ऐसे बना बना के फाइल्स बना के रख सकते हैं। कभी भी हमें इन फ्यूचर जरूरत पड़े अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट में, तो हम इन चीज़ों को इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा कितना टाइम सेव होगा यहाँ पे। और ऐसे ही ना क्या होता है कि अदर्स लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरीज बना बना के डालते रहते हैं, पाइथन के अंदर ऐड करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम उन लाइब्रेरीज को सीधे सीधे इंपोर्ट करके उन फीचर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये पाइथन के एक तरीके से बहुत एक्सटेंडेबिलिटी वाला फीचर हो गया। एक्सटेंडेबिलिटी मीन्स हम इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसके फीचर्स फैलते जा रहे हैं। तो पाइथन इसलिए हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, ऐसी उन लाइब्रेरीज को हम यूज़ कर करके अपना काम बहुत आसान कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में ऐसे हम पांडास और नंपाई लाइब्रेरीज को देखेंगे। उन लाइब्रेरीज को हमने नहीं बनाया है, वो किसी कम्युनिटी ने बनाई हुई है, उनको सिर्फ हम यहाँ यूज़ करेंगे और उनकी फंक्शनलिटीज को देखेंगे। यहाँ पे तो अभी हमने सिर्फ सिंपल ऑपरेटर लाइब्रेरीज बना के देखी है ना, ऐसे हम पांडास को देखेंगे। सो होप सो गाइज आपको एक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड गुड बाय।